अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम पढ़ रहे हैं टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर। पहला हमने बेटा एक्सप्लांट और उसकी स्टरलाइजेशन, फिर टिश्यू कल्चर लैब की स्टरलाइजेशन पढ़ी है। इसके बाद बेटा दूसरे टॉपिक में हमने पढ़ा था कल्चर मीडिया। हमें कल्चर मीडिया बनाना है और कल्चर मीडिया में हमें क्या क्या ऐड करना है। अब बेटा एक और टेक्निक में हमें पढ़ना है अनआइडेंटिफाइड सप्लीमेंट्स, और क्या हम ऐड कर सकते हैं इस कल्चर मीडिया में। इस कल्चर मीडिया में हमें बेटा हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, मिसाल फ्रूट जूसेस हम ऐड कर सकते हैं, बनाना, ऑरेंज, पोमोग्रेनेट, ये बहुत सारे फ्रूट जो हैं इनका जूस ऐड कर सकते हैं। इससे ग्रोथ, एक्सप्लांट का ग्रोथ इंक्रीज होता है। बेटा ऐसे ही हम कॉर्न एक्सट्रैक्ट, जो मक्की होती है, या पैडी का जो होता है, वीट का होता है, एंडोस्पर्म स्टेज, जब मिल्की स्टेज, जब वहां से मिल्क निकलता है, उनके सीड से मिल्क निकलता है, उस मिल्क को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ऐसे ही बेटा पोटैटो जूस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्च होता है इसमें। और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स जो हमें अवेलेबल होते हैं, बनाना बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रिंडेड बनाना, तो बहुत सारे फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद बेटा क्या करना है, अगर हमें अब ये मीडियम सॉलिडिफाई करना है, हमें सॉलिड में थोड़ा सॉलिडिफाई करना है, तो इसके लिए हमें आगर इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल कर सकते हैं हम आगर। आगर क्या है? आगर इज ए पॉलीसेक्राइड। agar is a polysaccharide obtained from seaweeds. obtained from seaweeds, जो हम सीवीड से हासिल कर सकते हैं, खासकर रेड एल्गा से हम हासिल कर सकते हैं। ग्लेडियम है एल्गा, ग्लेडियम, उससे हम ये जल हासिल कर सकते हैं। इस जल को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं अगर हमें मीडियम बनाना है सॉलिड। बेटा हमारे बॉल जो होते हैं ना, हम इनमें जल इस्तेमाल करते हैं। जल से लगता है कि मॉइस्ट है, इसके हेयर मॉइस्ट है, लेकिन जल हार्ड बनाता है इसको, हेयर को। ऐसे ही अगर हमें हार्ड बनाना है मीडियम को, तो हमें क्या इस्तेमाल करना होता है? अगर इस्तेमाल करना होता है। बेटा हमारे पास बहुत सारे अगर है, डिफ्को, बैक्टो अगर, ये नाम है डिफ्को बैक्टो अगर, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली इट शुड बी इन द कंसंट्रेशन रेंज ऑफ 0.8 to 1% इस्तेमाल करना है, नॉट हायर देन दैट, क्योंकि ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। और लो ग्रेड अगर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलिका जेल वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफ्को नोबल अगर ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें सॉलिडिफाई मीडियम करना है तो फिर हमें अगर इस्तेमाल करना है। अगर क्या होता है? इट इज अ जेल लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स। और इसके बाद बेटा हमें अब ये जो मीडियम है इसका पीएच मेंटेन करना है। अगर हमें ये देखना है कि मीडियम अल्कलाइन है, मीडियम एसिडिक है, तो इसके लिए बेटा हमें इसका पीएच मेंटेन करना है। और पीएच बेटा जो है, पीएच को हम मेंटेन किससे कर सकते हैं? या NaOH इस्तेमाल कर सकते हैं और HCl इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीएच। और पीएच क्या होना चाहिए? यूजुअली बेटा पीएच 5.6 to 5.8 जो है पीएच, ये फेवरेबल पीएच कंसिडर किया जाता है। पीएच वैल्यू ऐसा होना चाहिए या इतना होना चाहिए। शाबाश बेटा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मीडियम, अब सॉलिडिफाई मीडियम दो तरह के मीडियम होते हैं, या सस्पेंशन मीडियम। बेटा दो मीडियम हमें होते हैं, या हमें लिक्विड मीडियम होता है या हमें सॉलिडिफाइड मीडियम होता है। सॉलिडिफाइड, इसमें भी एक्सप्लांट, इसमें भी एक्सप्लांट। बेटा अगर हमारे पास सस्पेंशन मीडियम रखना है, सस्पेंशन मीडियम में कंटिन्यूअसली हमें एजिटेट करना है ताकि ये जेल लाइक सब्सटेंस ना हो जाए। और जहां पे जेल लाइक सब्सटेंस होती है वहां पे क्या होता है? an unorganized mass of cells is formed that is called as callus। कैलस किस में बनता है? बेटा कैलस बनता है, शाबाश, सॉलिडिफाइड मीडियम में। सॉलिडिफाइड मीडियम में बनता है कैलस। और इस कैलस को फिर क्या किया जाता है? पीसेस किए जाते हैं, और इन पीसेस को टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, और इन
टेस्ट ट्यूब्स में जो ये पीस होता है ये डेवलप होता है फिर किसमें, स्मॉल प्लांटलेट में डेवलप होता है, स्मॉल प्लांटलेट्स डेवलप होते हैं। और यहाँ पे बेटा हमें यहाँ पे सॉलिडिफाई नहीं, मीडियम कैलस नहीं बनाना है, यहाँ पे अलग अलग जो डिफरेंट एक्सप्लांट्स होंगे वो सेपरेट होंगे और फिर इनको सेपरेट टेस्ट ट्यूबों में डाल दिया जाता है और इन टेस्ट ट्यूबों से क्या बनते हैं, नए प्लांट्स बनते हैं। और इसमें बेटा एक और जरूरत होती है दैट इज इल्यूमिनेशन, या इसमें लाइट की इंपॉर्टेंट रोल, लाइट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइट in different cases it has been observed it is a good factor for the growth of the plant। और टेम्परेचर यूजुअली 18 to 25 और कहीं पर बेटा लिखा है कि 18 to 22 डिग्री जो है वो सूटेबल टेम्परेचर रहता है टिश्यू कल्चर लैब में। इतना ये जो टेम्परेचर रेंज है 18 to 22 इट इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एक्सप्लांट्स। और बेटा इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें दैट इज द सब कल्चरिंग। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग करनी पड़ती है, सब कल्चरिंग, सब कल्चरिंग। बेटा आफ्टर a period of time it became a necessary to transfer this media। और हमें बेटा ये ट्रांसफर मीडियम करना है क्योंकि बेटा इस टेस्ट ट्यूब में हमने ये डाला और इस टेस्ट ट्यूब में भी हमने सब कुछ दे दिया जो जरूरत होती है ग्रोथ के लिए। अब ये टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकलना है। टेस्ट ट्यूब से बाहर हम कैसे निकल सकते हैं, इसको किसको, इस स्मॉल प्लांटलेट को, इसको हमें बेटा ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट फ्रॉम कल्चर मीडिया टू द फ्लास्क्स टू द पॉट्स इज कॉल्ड एज सब कल्चरिंग। इट इज कॉल्ड एज सब कल्चरिंग। बेटा सब कल्चरिंग में हमें बीकर्स में हम ये पॉट्स में लेते हैं, इनको हम पॉट्स में ट्रांसफर करते हैं। इन प्लांट्स को किस में ट्रांसफर करते हैं, पॉट्स में ट्रांसफर करते हैं। और इन पॉट्स जो है दे आर कवर्ड विद बीकर्स, उनके ऊपर बीकर रखे जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट इन पे नहीं पड़नी चाहिए, ये टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और बेटा इसके बाद उनमें हार्डनिंग और लारिसिकल करनी पड़ती है। हार्डनिंग और लारिसिकल इज डन इन मिस्ट्री चैम्बर्स। इसके लिए बेटा स्पेशल चैम्बर्स होते हैं और इन चैम्बर्स में बेटा ये क्या है, ये डिफ्यूज लाइट में रखना पड़ता है। किसमें, डिफ्यूज्ड लाइट, यानी कि हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते। और वहां पे क्या होती है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, हाई ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, क्यों, कितना, ग्रेटर देन 95%। अभी हमने बेटा इनको बीकर्स में रखा, टेस्ट ट्यूब से निकाल के बीकर्स में रखा, लेकिन उनके ऊपर पॉट्स रखे ताकि उन पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। इसके बाद बेटा हम इनको दूसरे चैम्बर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और वहां पे बेटा डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती है और ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमिडिटी इज रिड्यूस्ड, ह्यूमिडिटी कम की जाती है एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। हम इनको टेम्परेचर जहां पर ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, सपोज फील्ड में 30 डिग्री टेम्परेचर है, हम इनको रूम में 22 या 25 तक देते हैं। अब हम रूम में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जब ये बीकर्स में है हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एंड फाइनली दे विल टॉलरेट, ये टॉलरेट करेंगे। टॉलरेट करने के बाद हम इनको बेटा ग्रीन हाउस में शिफ्ट करेंगे या कर सकते हैं। और ग्रीन हाउस में रहने के बाद हम इनको सॉइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट दिस टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर। बेटा अब इसमें लास्ट क्या पढ़ा हमने बेटा, इसमें अगर आपको सॉलिडिफाई मीडियम करना है तो अगर ऐड करना है, और अगर नहीं तो सस्पेंशन मीडियम रखना है। दो तरह के मीडियम होते हैं, सस्पेंशन मीडियम एंड कल्चर मीडियम, जिस सॉलिडिफाइड मीडियम। और सॉलिडिफाइड मीडियम में क्या होता है, वहां पे अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलस। कैलस को पीसेस किए जाते हैं और इनको टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है। टेस्ट ट्यूब को फिर क्या किया जाता है बेटा, पॉट्स में रखते हैं और फिर डिफ्यूज लाइट और हाई ह्यूमिडिटी में रखते हैं और ह्यूमिडिटी कम की जाती है और टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है और फाइनली उनको ग्रीन हाउस में ट्रांसफर किया जाता है। और ग्रीन हाउस के बाद उनको डायरेक्ट किसमें, सॉइल में ट्रांसफर करते हैं। और बेटा ये हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम जो है वो क्या है, टिश्यू कल्चर में प्लांट्स डेवलप करना और फिर इन प्लांट्स को सक्सेसफुली कल्टिवेट करना सॉइल में। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टिश्यू कल्चर। थैंक्स।